The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. लीप्स ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिर्फ 5 से 6 ट्रेड्स पूरे महीने में अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल पास्ट परफॉर्मेंस। ये रहा इसका परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। है ना माइंड ब्लोइंग? अब समझते हैं कि इस सेटअप पे कैसे काम करना है और अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो करना है। द वॉटेक्स लीप सेटअप एक ऐसा सेटअप जो आपको अलाउ करता है लॉन्ग टर्म लीप्स में काम करना। इधर हमें यह समझना जरूरी है फॉर द एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस कि व्हाट आर लीप्स। देखिए, जनरली ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी 1 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। ऐसे किसी प्रोडक्ट को, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को हम ऑप्शंस बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी ऑप्शंस जिनकी एक्सपायरी 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स की दूरी पे होती है, उन्हें बोला जाता है लीप्स। दे डू नॉट रिमेन ऑप्शंस, वो लीप ऑप्शंस हो जाते हैं। और अगर उनसे भी ज्यादा दूर की एक्सपायरी होती है तो वो बॉन्ड्स बन जाते हैं। बाउंड्स, नॉट बॉन्ड्स, बाउंड्स। तो ऑप्शंस, लीप्स, बाउंड्स, वारंट्स, ये अलग अलग तरह के ऑप्शंस के टाइप हैं जो आपको समझना जरूरी है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग इन लीप ऑप्शंस? देखिए, अगर आप किसी भी सेटअप को इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फाइनेंशियल मार्केट, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप स्पॉट से दूर रहिए। आप जितना ज्यादा स्पॉट से दूर रहेंगे, आपको वो ऑप्शन उतना ही कम वॉलेटिलिटी में फंसाएगा। द रीजन मीन, जितना आप स्पॉट से दूर हटते हैं उतनी ही उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। जितनी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है उतना ही उसका डेल्टा भी कम हो जाता है। यानी जिस ऑप्शन का डेल्टा जितना कम होगा उसकी वॉलेटिलिटी उतनी ही कम होगी। और जब आप किसी लीप में काम करते हैं तो जनरली आप बहुत दूर का प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसकी वजह से उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं वो ज्यादा सेफ हो जाता है। द वॉटेक्स लीप सेटअप को करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस हिस्टोरिकल डेटा। दिस हिस्टोरिकल डेटा परफॉर्मेंस इज फ्रॉम 1/1/2024 टू 1/3/2025। मोटा मोटा 1 साल का ये डेटा है फॉर एजुकेशन, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। इस डेटा को आप IBPM ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगेन जस्ट फॉर एजुकेशन एंड योर रेफरेंस एंड इल्यूस्ट्रेशन पर्पसेस ओनली। Always follow your due diligence before taking any investment or trade decisions। यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हम इस स्ट्रैटेजी को काम करते हैं तो ये ट्रेड हमारा किस तरीके से आया और कैसे कैसे आया। तो इस डेटा को हम समझ लेते हैं कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो ये ट्रेड एंट्री डेट है। बेसिकली दिस इज द डेट ऑन विच वी हैव टेकन द एंट्री। दिस इज द एग्जिट डेट, दैट इज ट्रेड रिवर्स हो गया। दैट इज फ्रॉम बाय से आप सेल में चले गए, फ्रॉम सेल टू बाय में चले गए। एंड दिस इज द एक्सपायरी यू आर ट्रेडिंग। ये वाला प्रोडक्ट है जो आप ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज द स्ट्राइक विच यू आर ट्रेडिंग। दिस इज द प्राइस एट विच यू सोल्ड द प्रोडक्ट, दिस इज द प्राइस एट विच यू बॉट द प्रोडक्ट एंड दिस इज द M2M। दिस इज द मेन प्रोडक्ट, यानी जिस मेन प्रोडक्ट पे हमारी बेट है, ये वो मेन प्रोडक्ट का डेटा है। फर्दर आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि उसकी हेजिंग का भी डेटा पैरेलली प्रोवाइड किया जाए एज पर रूल्स रेगुलेशंस। तो यहाँ पर हमने हेजिंग का डेटा भी आप लोगों के लिए इस बार प्रोवाइड किया है। तो आप यहाँ देखिए, द फर्स्ट ट्रेड कमेंस्ड इज ऑन 1/4/2024 विद अ पुट ऑप्शन सोल्ड ऑफ 21,000 एट 127.95, जिसे कवर किया गया। ट्रेड एग्जिट डे है 4/4/2024 विद 27/06/2024 एज द एक्सपायरी ट्रेडेड, और इसे हमने कवर किया 103 पे। तो हमें नेट 24.95 पॉइंट्स हुआ। क्वांटिटी सब्जेक्टिव, आप कितना ट्रेड करना चाहते हो। इसकी हमने एक हेजिंग बाय की 95 पैसे की, जो ऑब्वियसली 0 हो गई। तो दिस इज वन ऑफ द होलसम डेटा, और इस पूरे डेटा को आप इसी तरह एनालाइज करोगे। इस पूरे डेटा को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अलग अलग कलर दिया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, जैसे आप ऊपर वाला देख सकते हैं, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ, ताकि आप हर क्वार्टर को अलग अलग मैच कर पाओ
along with the hedgings because it's an option leaps strategy which is the vortex option leaps. तो लीप्स का क्या मतलब होता है कि हम 3 months दूर का प्रोडक्ट बाय सेल कर रहे हैं इसमें. Why are we selling 3 months away प्रोडक्ट? देखिए जितना दूर का प्रोडक्ट होता है दैट इज वो स्पॉट से जितना ज्यादा दूर होता है वो प्रोडक्ट उसका डेल्टा उतना ही कम होता है और जितना उसका डेल्टा कम होता है उस पर उतना ही कम वॉलेटिलिटी का अफेक्ट आता है. दैट मीन्स वो प्रोडक्ट सेफ होता है और आराम से मूव करता है बाजार में, वो एग्रेसिव प्रोडक्ट नहीं होता. दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि लीप्स में काम करना इज सफिशिएंटली सेफर देन वर्किंग इन नियर ऑप्शंस. ये सच है. अब हम इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ डेटा को एनालाइज कर लेते हैं विच इज द हिस्टोरिकल डेटा. अप्रैल से जून का जो ये क्वार्टर है विच इज द फर्स्ट क्वार्टर एज पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल ईयर 2024. ये भी आपके लिए एक एजुकेशन पर्पसेस है कि आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो 1 अप्रैल 2000 से काउंट होकर 1 अप्रैल से काउंट होकर 31 मार्च तक जाता है. तो ये फर्स्ट क्वार्टर है एज पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. इसमें हम काम करते हैं 3 months. तो हमें इतने पॉइंट्स ऑफ द इंडेक्स विच इज निफ्टी कैटर होते हैं, यानी इतने पॉइंट्स आपको एज रिसीव होते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग कि यहां पर दिस इज अ लीप कंसेप्ट जिस पे आप काम कर रहे हो. तो इतने पॉइंट्स आपको पूरे क्वार्टर में मिले हैं माइनस द हेजिंग एक्सपेंसेस जो आपने हेजिंग की उसके लॉसेस. तो नेट फाइनल पॉइंट्स हमें ये रिसीव होते हैं इस पूरे क्वार्टर में. तो पूरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस स्ट्रैटेजी को देखा जाएगा, इस सेटअप को देखा जाएगा. तो जुलाई से सितंबर का रिजल्ट्स, अक्टूबर से दिसंबर एंड देन जनवरी टू मार्च. तो लॉजिकली ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का आपके पास डेटा डिस्प्ले में आ गया जिसका हर ट्रेड हमने आपको यहां शो किया है. ये पूरा डेटा IBBM की ऐप पर अवेलेबल है फॉर यू टू डाउनलोड, चेक just for education and learning purposes. This all historical data is displayed for reference and illustration purposes और यही पर्पस आपका भी रहेगा. You must have the habit of researching and backtesting before you make any investment or trades into the market. देखिए जो हमारे famous investor हैं and the richest man of the world, Mr. Warren Buffett has said the more you learn, the more you earn. तो लर्निंग का एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता. वेदर यू आर अ डॉक्टर, वेदर यू आर एन इंजीनियर, वेदर यू आर एन आर्किटेक्ट और आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, फिनेंस हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा होता है और फिनेंस की एजुकेशन लेना कंपलसरी है ताकि आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को प्रॉपरली सही जगह पे विद नॉलेज, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्ट कर सकें. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके रिस्क एंड को समझकर ही इन्वेस्ट करें. तो इस सेटअप में भी पूरे रिस्क और को समझकर ही आप लोग इन्वेस्ट करें, अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर लगाएं. सो दिस इज ईच एंड एवरी ट्रेड टेकन इन दिस स्ट्रैटेजी. पूरी ट्रेड जो हमने स्ट्रैटेजी में ली है एक साल में अगर हम देखें तो हम इधर चलते हैं. ये कंसोलिडेटेड डेटा है आप लोगों के लिए, हिस्टोरिकल डेटा फॉर परफॉर्मेंस एंड इलस्ट्रेशन पर्पसेस. ये आप देखिए वही 4 क्वार्टर्स हैं और उनके नेट रिजल्ट्स यहाँ पर हैं. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा. मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस काम को शुरू किया तो अगर आप 10 लॉट्स पे ट्रेड शुरू कर सकते हो. 10 लॉट्स ऑफ इंडेक्स निफ्टी विच इज हैविंग अ लॉट साइज ऑफ 75. तो अगर आप 10 लॉट्स ट्रेड करते हो 750 क्वांटिटी यहाँ पर आप ट्रेड करते हो. तो 750 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो पहले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए का आपको होना पॉसिबल है. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा इट प्रूव्स, द हिस्टोरिकल डेटा प्रूव्स कि यहाँ पर ये 2 लाख रुपए का हुआ है. ये आपने निकाला, खर्च किया, फिर आपने अगले क्वार्टर में काम किया तो हिस्टोरिकल डेटा अगेन प्रूव्स दैट यू मेक इट अप ऑफ 3 lakhs. बट हिस्टोरिकली अगेन 750 क्वांटिटी ट्रेड की तो करीबन 1.5 लाख और अगर 750 क्वांटिटी लास्ट क्वार्टर में ट्रेड की तो 3 लाख. ये आपके आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. इन्हें आपने निकाला और अपनी समझ से इन्वेस्ट किया या अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च किया. अगर दूसरी तरफ एक पर्सन होता है जिसका अपना कोई प्रोफेशन है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है और उसका लाइवलीहुड कहीं और से आ रहा है और वो इसे क्यूमुलेशन करना चाहता है. देखिए द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेट. कंपाउंडिंग क्या होती है कि जो
आ रहा है आप उसे निकाल के खर्च नहीं करते, उसे उसी प्रोडक्ट में री इन्वेस्ट कर देते हैं इन ऑर्डर टू अचीव बेटर आउट ऑफ इट। इसे बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इसी चीज को कहते हैं। कंपाउंडिंग मीन्स हर साल या हर महीने या हर क्वार्टर आप जो भी कर रहे हैं वो उसमें री इन्वेस्ट कर दीजिए उस ओरिजिनल प्रोडक्ट में, तो अगली बार जो आपको गेन्स मिलेंगे वो क्यूमुलेटिव पे मिलेंगे या क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल पे मिलेंगे। तो यहां पर हमने एज्यूम किया कि हमने 675 क्वांटिटी से इंडेक्स पे काम किया और ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakhs assumed, अगेन दिस इज एन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। तो आपने अप्रोक्सीमेटली 1,84,000 का कमाया, तो जब आपने निकाला नहीं उसे कंपाउंड किया तो आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया 11,84,000 का। तो अगले क्वार्टर में जो आपको मिलेंगे वो 1184 पे मिलेंगे। तो आपने 750 क्वांटिटी पे काम किया इस बार, तो आपको 3 लाख का फंड हुआ। तो जो अगला क्वार्टर आप ट्रेड करेंगे क्यूमुलेशन में आपका फंड हो गया 15 लाख, तो आप 975 क्वांटिटी पे काम करेंगे जिसकी वजह से अगले क्वार्टर में आपको 2 लाख रुपए आए। तो आपका नेट क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल हो गया 17 lakhs, और अगले क्वार्टर में 17 lakhs पे आप 1200 क्वांटिटी पे काम करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs का प्रॉफिट होगा। तो आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया 22 लाख। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसे आप अपनी डिसिप्लिन से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जब पूरा सेटअप समझ में आ गया, दैट इज ग्रेट। अब हाउ वी वर सेइंग दैट देयर आर ओनली 6 to 7 ट्रेड्स इन अ मंथ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। तो अगर यहां पर मैं आपको इसका पूरा क्यूमुलेशन दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं काउंट। तो इधर काउंट हमें देखना है इसका, सो वील जस्ट लुक एट द काउंट। आप देख सकते हैं 75 इज द काउंट, नीचे यहां 75, यहां पर आप देख सकते हैं द काउंट इज 75। तो 75 काउंट का क्या मतलब है कि पूरे साल मैंने काम किया तो 75 ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट किए। 75 बाय डिवाइडेड बाय 12 तो कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 ट्रेड्स इन अ मंथ, विच इज नॉट मच। और इसका स्टैंडर्ड टाइमिंग्स है जब आपको स्क्रीन पे आके अपने रूल्स को चेक करना है। तो यू कैन परस्यू अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो डूइंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। अब बात करते हैं सेटअप की। तो सेटअप के लिए ऑब्वियसली द फेवरेट चार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिंग व्यू आप उसे ओपन करेंगे, जिसमें आप कोई भी वर्ल्ड का इंडेक्स लगा सकते हैं। ये सेटअप कहीं पर भी काम करता है। ओनली 2 पॉइंट्स, जिस भी प्रोडक्ट पे आप इस सेटअप को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, उनके लीप्स में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी मीन्स, अगेन लिक्विडिटी मीन्स कि देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस। अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो लिक्विडिटी कम होती है और स्प्रेड्स आते हैं। स्प्रेड मींस द डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस इज ह्यूज, जिसकी वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना टफ हो जाता है। तो लिक्विडिटी होना और स्प्रेड कम होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बाय एंड सेल के बीच, बायर और सेलर के बीच का गैप बहुत कम है और उधर ट्रेड करना आसान है। तो किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इस सेटअप को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहां पर मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि वंस आई एक्सप्लेन यू दिस होल सेटअप, हो सकता है इस सेटअप को लेकर आपकी बहुत सारी क्वेरीज हों, बहुत सारे क्वेश्चंस हों। तो आपको फर्दर एजुकेट करने के लिए IBBM कंडक्ट्स अ इंटरेक्टिव वेबिनार वंस इन अ मंथ, जिसमें आप हमसे इमीडिएट कनेक्ट होकर डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार बड़ा मुश्किल होता है अपनी क्वेरी को लिखकर कमेंट में पूछना। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस वेबिनार को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक नीचे गिवन है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दैट वेबिनार, ताकि आपकी क्वेरी या आपकी एजुकेशन या लर्निंग में कोई गैप ना रह जाए। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे तो प्लीज दैट इज योर अपॉर्चुनिटी, सो कनेक्ट टू अस इन दैट पर्टिकुलर वेबिनार। उसका लिंक नीचे गिवन है। जब मैंने ये बात आपको समझा दी है तो इसके साथ मैं आगे प्रोसीड करना चाहूंगा। जब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं तो यहां पर समझिए द सेटअप सेज कि आप यहां पर 2 आवर्स की कैंडल लगाएंगे। तो दिस एवरी कैंडल डिपिक्ट्स अ 2 आवर मूवमेंट ऑफ निफ्टी और एज फार एज एनी इंडेक्स, जहां पर भी आप लगा रहे हो, अगेन लिक्विडिटी इज द केस। तो 2 आवर्स की पर कैंडल है ये। तो 2 आवर्स की पर कैंडल लगाने के बाद हम इस पे एक इंडिकेटर लगाएंगे विच इज नोन एज द वॉटेक्स। वॉटेक्स एक बहुत पुराना और फेमस इंडिकेटर है। द ओनली थिंग इज कि इसे लोग ठीक से यूज करना नहीं जानते, जिसकी वजह से वो गलतियां करते हैं। वॉटेक्स के ऊपर
हम इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे तो वर्टेक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ उसकी सेटिंग्स आ जाती है। तो इन सेटिंग्स में हमारे पास स्टाइल में जाकर दो लाइंस आती हैं वर्टेक्स की, VI प्लस एंड VI माइनस। अब VI माइनस लाइन को हटा देंगे एंड अब वर्टेक्स की लाइन को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्केल अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मोटी दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी। यहाँ से कलर ठीक है, ये आपकी वर्टेक्स VI पॉजिटिव लाइन यहाँ प्लेस हो गई। अब आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर देंगे। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं टू मेक इट अ बिट बेटर, थोड़ा सा लाइन मोटी कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। और इसका जो पैरामीटर होगा दैट इज कोऑर्डिनेट्स होंगे, दे वुड बी फिक्स्ड एट 1। अब ये पर्टिकुलर लाइन क्रिएट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विच इज 1, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की, दिस इज एक्टिंग एज अ सेंटर लाइन। तो अब हमने वर्टेक्स को एक ऑसिलेटर में कन्वर्ट कर दिया। वी हैव कन्वर्टेड वर्टेक्स इनटू एन ऑसिलेटर इंडिकेटर। ये बहुत प्यारा इंडिकेटर बन जाता है विच इज नोन एज द ऑसिलेटर वर्टेक्स। ये एक एडवांस फॉर्म होती है ऑसिलेटर की। यहाँ पर अब हम सेटअप को समझेंगे। जब भी ऑसिलेटर की वैल्यू दैट इज VI पॉजिटिव वर्टेक्स की वैल्यू 1 से ऊपर है तो यू विल कंसिडर मार्केट टू बी बुलिश, और जब VI वर्टेक्स की वैल्यू 1 से नीचे है दैट इज लाइन से नीचे है तो यू विल कंसिडर द मार्केट टू बेयरिश। एंड एज पर कंसिडरेशंस, जब मार्केट बुलिश होता है तो इट इज ऑलवेज गुड टू सेल पुट्स, और जब मार्केट बेयरिश होता है तो इट इज ऑलवेज गुड टू सेल कॉल्स। तो मार्केट अगर बेयरिश है तो हम कॉल बेचेंगे, मार्केट अगर बुलिश है तो हम पुट्स बेचेंगे। अब इस बेसिस पे हम कुछ ट्रेड्स को देखेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा ट्रेड देखना आसान होगा। इस पर्टिकुलर जोन को देखते हैं, ये जोन थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो दिस इज फॉर मार्च, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं ताकि जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है वो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो ताकि आप उसे आसानी से चेक कर पाएं। तो वी आर इनटू नवंबर, तो हम काफी पीछे आ गए हैं। दिसंबर इज गुड, यहां से ले लेते हैं दिसंबर 2024, यहां पर लेते हैं। तो दिसंबर 2024 को अगर मैं यहां इस पर्टिकुलर कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूं तो आप देख सकते हैं ये कैंडल 315 से 330 की है। तो इस पे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट डे एक्शन लेंगे राइट ओवर इस कैंडल के ऊपर विच इज द कैंडल ऑफ 3 दिसंबर 2024 9:15। यहां पर हमारा बाय आएगा। अब आप समझिए कि एक कैंडल 2 घंटे की है, 2 आवर्स की है, तो हमारे पास पूरे दिन में 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। 9:15 पे एक कैंडल बनती है, 9:15 से वो कैंडल खत्म होती है 11:15 पे, फिर 11:15 से एक कैंडल बनना शुरू होती है जो 1:15 पे खत्म होती है, 1:15 पे एक कैंडल बनना शुरू होती है 3:15 पे खत्म होती है, और 3:15 से 3:30 एक फाइनल कैंडल बनकर बाजार बंद हो जाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स वर्क फ्रॉम 9:15 इन द मॉर्निंग टू 3:30 इन द आफ्टरनून। तो दैट इज योर अगेन अ लर्निंग। तो 9:15 से जो 11:15 की कैंडल बनी वो 2 आवर्स की है। तो आपका पहला एक्शन 2 घंटे बाद आएगा। तो यू विल कम ऑन द स्क्रीन टू चेक व्हाट टू डू, वेदर द वर्टेक्स is below 1 line or the above 1 line after every 2 hours। तो आपको हर 2 घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे आना है कि भाई वर्टेक्स की जो लाइन है, वर्टेक्स VI प्लस लाइन है, जो हमने 1 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, उसके नीचे है या उसके ऊपर। ऊपर है तो बाय कंटिन्यूज, नीचे है तो सेल। तो यहां पर हमारा लॉजिकली ट्रेड बना 3 दिसंबर 2024 को 9:15 कैंडल पे। 9:15 मतलब हमारा एक्शन आएगा 11:15 बजे। तो अब हम अपने हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं, और हिस्टोरिकल डेटा पे ये रहा, और हिस्टोरिकल डेटा की डेटा शीट पे चलते हैं। दिसंबर को हमें देखना है, तो यहाँ पर आप दिसंबर को देखेंगे तो ये देखिए 3 दिसंबर 2024 ये आपका ट्रेड बना, जिसमें आप देख सकते हैं कि 23,000 की लीप पुट सेल हुई फॉर फेब्रुअरी एक्सपायरी। अब इसे पहले पूरा समझना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, विच आई डोंट वांट। तो आप समझिए इस पर्टिकुलर सेटअप में कैसे कौन सा प्रोडक्ट कौन सी एक्सपायरी बेची जाती है। तो आप मान लीजिए दिसंबर मंथ में काम कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रेडिंग इन दिसंबर मंथ, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आप फरवरी दैट इज 3 months अवे फ्रॉम दिसंबर, तो आप फरवरी एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो 3 months दूर की। अगर आप जनवरी में काम कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड जनवरी में आ रहा है, तो आप मार्च एक्सपायरी को सेल करोगे। अगर आप फरवरी में काम कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, तो अप्रैल एक्सपायरी को सेल करोगे। अप्रैल में काम कर रहे हो तो अप्रैल, मई, जून, तो सॉरी फेब, मार्च बीच में रह गया, तो मार्च में अगर आप मार्च मंथ में आपके पास कोई ट्रेड आ रहा है तो अप्रैल और मई का ट्रेड आप लोगे। अगर आप मई मंथ में हो तो मई, जून, जुलाई, इस तरीके से आप काम करते चलोगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जिस मंथ में ट्रेड आ रहा है उससे 3rd मंथ, विच हमारे कंटेक्स्ट में बोला जाता है फार मंथ एक्सपायरी।
तो आप फार मंथ एक्सपायरी में रहोगे, पहली चीज। तो आप हमेशा फार मंथ एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल करोगे, और वो भी मंथली मेन एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरीज में काम नहीं किया जाएगा, तो मंथली मेन एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल किया जाएगा और थर्ड मंथ ऑफ द एक्सपायरी को सेल किया जाएगा। तो आप इस डेटा को समझिए, जो आपके सामने हिस्टोरिकल डेटा है, उसमें आपने दिसंबर में ट्रेड लिया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल हुआ। ये प्रोडक्ट हमारा 11 दिसंबर को कवर अप हुआ, तो हमने इस प्रोडक्ट को इस प्राइस में बेचा था, इस प्राइस में कवर अप किया, तो फाइनली वी गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स एज इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अब सवाल आता है इनकी हेजिंग का। तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा के साथ आपके लिए फॉलो अप किया जा रहा है हेजिंग ऑल्सो। तो 3 दिसंबर को हमने एक हेजिंग उठाई। हेजिंग हमने करीबन 8 रुपीज 50 पैसा की ली, जो 8 रुपीज पे 80 पैसा पे वापस गई, तो इसमें 7 रुपीज 70 पैसे का एक M2M आ गया। और यहाँ पर जो गैप्स आ रहे हैं, वो गैप्स इसलिए हैं कि वो ट्रेड लंबा चला, इसकी वजह से मल्टीपल हेजिंग्स उठानी पड़ी। तो जैसे अगर आप देखेंगे, एक ट्रेड इसे एक्सप्लेन करते हैं। 11 नवंबर 2024 को एक ट्रेड आया फॉर द एक्सपायरी ऑफ जनवरी, अगेन द लीप प्रोडक्ट विच इज द 4 मंथ एक्सपायरी, सेल हुआ 186 में। तो ये जो 11 नवंबर को ट्रेड बना, ये 22 नवंबर को कवर हुआ। इस बीच हमें 3 बार हेजिंग बदलनी पड़ी, वीकली एक्सपायरी। पहले 11 नवंबर को बदली, फिर 13 नवंबर को फिर से बदली, और फिर 20 नवंबर को बदली। तो ये तीनों हेजिंग्स इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए की गई, विच इज फॉर नवंबर। अगर एक हेजिंग है तो उसी के साथ, और जब तक हेजिंग चल रही है उसी के साथ। तो अगर गैप्स आ रहे हैं तो ये समझो कि ये हेजिंग, ये जो दोनों हेजिंग्स हैं, ये इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए हैं, विच इज द मेन प्रोडक्ट। तो आपको हेजिंग का डेटा भी अवेलेबल हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया इस जगह कि कौन सा प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। अब अगली बात आता है कितने वैल्यू का। आपको 150 के नियर का प्रोडक्ट सेल करना है, ओरिजिनल प्रोडक्ट, और 500 या 1000 के मल्टीपल्स में करना है। यानी जब आप लीप्स पे काम करते हैं, तो जो आपको लिक्विडिटी मिलती है वो 500 या 1000 के राउंड्स में मिलती है। तो अगर जस्ट फॉर लर्निंग्स हम एक एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी 24,000 पे वर्किंग है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप कहां अपने ट्रेड्स को ढूंढेंगे? 24,500, 25,000, 25,500 एंड सो ऑन। फॉर कॉल्स और पुट्स के लिए अगर आपको ढूंढना है तो 23,500, 23,000, 22,500। कई बार 500 के स्ट्राइक्स अवेलेबल नहीं होते, तो 1000 के स्ट्राइक्स में चले जाइए। लेकिन होना वो मल्टीपल्स ऑफ 500 और 1000 ही चाहिए, राउंड्स ऑफ 500 एंड 1000, तभी आपको लिक्विडिटी मिलेगी। और आपको 150 रुपए के जो सबसे नजदीक प्रोडक्ट हो उसे बेचना है। तो इसको भी एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। मान लीजिए आप 150 का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो एक बार आपने देखा, लेट सपोज निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 26,000, और आपको कॉल सेल का एक ट्रेड आया, दैट इज यू आर assuming the probability according to the vortexes that the market is going to fall। तो आपने कॉलें ढूंढनी शुरू की, तो आपने 26,500 ढूंढी और 27,000 ढूंढी। तो इसका प्राइस चल रहा था, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट सपोज 170, और इसका प्राइस चल रहा था 220, जस्ट एग्जांपल, राइट। तो ये 150 से 70 रुपए दूर है, 70 रुपीज अवे है, और ये अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज अवे है। तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। अब इसका रिवर्स करते हैं। लेट सपोज ये वाला प्रोडक्ट चल रहा है, लेट सपोज 220 का, विच इज 70 रुपीज अवे फ्रॉम 150, और ये वाला प्रोडक्ट फॉर एनी रीजंस चल रहा है, लेट सपोज 70 रुपीज का। नाउ दिस इज जस्ट एन अजम्पशन फॉर इल्यूस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन पर्पसेस, डोंट टेक इट एज अ बेंचमार्क। ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये प्रोडक्ट 80 रुपीज दूर हो गया, ये प्रोडक्ट 70 रुपीज दूर हो गया फ्रॉम 150। तो उस केस में हम इस वाले प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो हमें नियरेस्ट टू 150 को ढूंढना है इन द राउंड्स ऑफ 500 और 1000। तो हम उस प्रोडक्ट को, तो कभी आप 200 का प्रोडक्ट भी बेचोगे, कभी 190 का भी बेचोगे, कभी 110 का भी बेचोगे, कभी 120 का भी बेचोगे, हो सकता है कभी 90 का भी बेचो। तो मैं उस जगह नहीं जाना चाहता, लेकिन यू वर्ड फॉलो द रूल्स। तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, और इसी बेसिस पे ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों के लिए प्लॉट किया गया है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने चार्ट पे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 दिसंबर को एक बाय आया, जिस 3 दिसंबर का बाय 11:15 पे सेल में कन्वर्ट हुआ, नीचे आ गया। 11:15 का मतलब स्क्रीन पे 1:15 हो रहे हैं, तो 1:15 पे आप आके अपना एक्शन लोगे। यहाँ पर जो आपने कॉलें बेची थी
सॉरी पुटे बेची थी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप उन्हें कवर करके कॉलें बेच दोगे। और आप देख सकते हैं कि 3 दिसंबर के ट्रेड में हमने यही किया। 3 दिसंबर में ये वाला ट्रेड 11 दिसंबर को कवर हुआ और 11 दिसंबर को कॉलें सेल कर दी। 26,000 की कॉल 212 रुपए में बेची और 220 रुपए में कवर कर ली। ये ट्रेड हमारा 16-12 तक चला, लेकिन फिर भी हम एक माइनर से लॉस लेकर इसमें निकले। तो यस, M2Ms आर ऑलवेज अ प्रोबेबल पार्ट। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे समझते हैं। फिर ये जो हमने ट्रेड लिया ये यहाँ कवर हुआ। अब आप समझिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूं बहुत क्लियरली। देखिए, आप ट्रेड टाइमिंग्स क्या हैं आप लोगों के, 9:15 से लेकर 11:15। तो एक बार आप स्क्रीन पे आओगे 11:15 पे टू टेक फर्स्ट एक्शन। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर आप सीधा एक कैंडल आपकी बनेगी 11:15 से 1:15। यहां पर आप यानी 1:15 पे आओगे एक और एक्शन लेने। सो यू विल कम दीज टाइम्स टू टेक एक्शंस। तो 1:15 पे आप फिर से चेक करने आए कि कोई एक्शन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। फिर एक कैंडल बनेगी 1:15 से लेकर 3:15। नाउ दिस इज योर लास्ट कैंडल। अब 3:15 पे आप थर्ड बार आए एक्शन चेक करने, है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। अब एक कैंडल और बनेगी फॉर द क्लोजर ऑफ द मार्केट विच इज फ्रॉम 3:15 टू 3:30 विच इज ओनली 15 मिनट्स ऑफ कैंडल, क्योंकि मार्केट 6.5 घंटे चल रहा है। इस कैंडल पे अगर कोई भी चेंज आता है, दैट इज द सिग्नल चेंज आता है इन द वॉर्टेक्स VI प्लस लाइन, मतलब वो बुल से बेयर हो जाती है, बेयर से बुल हो जाती है, तो वो इररेलेवेंट है। आप उस पर कोई एक्शन नहीं लोगे, छोड़ दोगे, नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लास्ट में एवरेज होता है, वेटेड एवरेज। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन पर्पज से आप समझिए कि जो बाजार की क्लोजिंग होती है वो लास्ट हाफ एन आवर की वेटेड एवरेज होती है, तो इसे हम काउंट नहीं करते। तो अगर इस जगह कोई एक्शन आता है तो हम उस एक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। हम एक्शन अगले दिन वेट करेंगे 11:15 तक का टू टेक द एक्शन। यानी अगर पिछले दिन 3:15 से 3:30 के कैंडल पे वो एक्शन कंफर्म हुआ है तो हम उसे कंफर्म एक्शन नहीं मानेंगे और अगले दिन 11:15 तक का वेट करेंगे फॉर द एक्शन टू कंफर्म, और तभी हम उस एक्शन को लेंगे। तो फिर से हम अपने चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पर ये एक्शन आया, फिर ये कवर हुआ, आप देख सकते हैं 3:15। तो मैं इसे आपको जरूर चेक करवाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर आपका ये ट्रेड 11 दिसंबर को बना था। यहाँ पर 3:15 दैट इज 13 दिसंबर को लॉजिकली 3:15 से 3:30 की कैंडल पे हमें ये कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन हम अगले दिन तक का वेट करते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल का। दैट इज ये ट्रेड कवर होगा 16 दिसंबर को 11:15, और यही डेटा मैं आपको दिखाऊंगा 11 दिसंबर से 16 दिसंबर का। तो आप ये देखिए, ये ट्रेड 11 दिसंबर को हमने शुरू किया था और इस ट्रेड को हमने 16 दिसंबर को कवर किया है, नॉट ऑन 11। तो 3:15 से 3:30 का जो चेंज था हमने उसे चेंज नहीं माना, तो आपको भी वो नहीं मानना। दिस इज द रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, और इसके पूरे रूल्स हमने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं इन दिस एक्सेल फाइल विच इज अगेन अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रॉम द IBBM ऐप। तो आपको ये हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है और कहीं ना कहीं प्रूफ करता है कि अगर इस स्ट्रैटेजी पे हम काम करते रहें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये हमारे रिजल्ट्स हैं। और इन रिजल्ट्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय 3 तो दिस इज द पर मंथ प्रोबेबल जो आपको मिलते हैं, लेकिन हर रिटर्न्स को आप एनुअलाइज देखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। दैट इज माई कॉल टू यू। अब हम रूल्स को एक बार पढ़ लेते हैं। 2 आवर कैंडल, प्लेस वॉर्टेक्स, VI लाइन रिमूव करना है। वॉर्टेक्स में एक 1 की सेंटर लाइन लगानी है विच मेक्स इट इनटू एन ऑसिलेटर। जहां पर 1 के ऊपर है तो दैट इज, अगर वॉर्टेक्स VI प्लस लाइन 1 के ऊपर है तो हम पुटे सेल करेंगे, नीचे है तो कॉल सेल करेंगे इन लीप्स। सो विल नॉट सेल कॉल्स पुट्स, वी आर सेलिंग लीप्स पुट्स एंड लीप कॉल्स। सेलिंग शुड बी डन इन द मल्टीपल्स ऑफ 500 to 1000। अब बात आ जाती है आपकी हेजिंग की, क्योंकि हमें प्रोडक्ट समझ में आ गया कौन सा सेल करना है और क्या करना है, वो सब हमें सेल करना। अब यहां पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पर हैं तो इस यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, इसलिए आप यहां हैं। तो मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको पसंद आए तो अपने किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए उसे, क्योंकि आपका ये एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा या उसकी जिंदगी को अपलिफ्ट करेगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये यूनिवर्स के रूल से आपकी जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है तो ये इंप्रूवमेंट आपको किसी और के लाइफ में भी देना चाहिए। यही ऊपर वाले का और इस यूनिवर्स का एक रूल है कि अगर
आपकी लाइफ बेटर हुई है तो किसी और की लाइफ बेटर करिए। इसी तरीके से पूरी दुनिया बेटर होती चलती है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं बता दूंगा कि लर्निंग, द एजुकेशन इज अ वेपन विच हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन, लर्निंग, यही एक ऐसी वेपन है जो पूरे वर्ल्ड को पॉजिटिव पीसफुली बदल सकता है। तो एजुकेशन लेना कभी मत रुकिए, और इस वीडियो का भी यही पर्पस है, टू एजुकेट यू पीपल इन द राइट वे। यहां पर हमारा एक और बहुत प्यारा चैनल है नोन एज IBBM इंडिया। आप उस चैनल पे जाकर उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और उस पे भी बहुत ज्यादा लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है, जिसे आप देखेंगे तो आपकी नॉलेज में, लर्निंग में बहुत इंक्रीमेंट होगा, एंड यू वुड लर्न द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग वेल्थ इन दिस वर्ल्ड टू इंप्रूव योर लाइफ, टू अपलिफ्ट योर लाइफ। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होगा कि आपको ये काम बहुत बड़े फंड पे करना होगा। फंड इज नॉट एन इशू। जब भी आप किसी बड़े फंड पे काम करना चाहते हैं तो द रूल ऑफ फाइनेंस एंड जो हर फाइनेंस का एक बड़ा नाम बोलता है, वो ये बोलता है कि डाइवर्सिफाई कीजिए, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ये फाइनेंस का एक ऐसा रूल है जो पता नहीं कब से बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। हेंस इसी के लिए हम देते हैं आपको एक AO प्रोग्राम, दैट इज द एडवांस ऑप्शन प्रोग्राम, जिसमें आप अलग अलग तरह की ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट सेटअप्स सीखते हैं, विच आर मोस्टली क्वांट बेस्ड, which do not even require you sometimes to come on the screen. It just requires कि आप उन्हें सीख कर, एजुकेट होकर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप उसे सोच सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एज यूजुअल, राइट। तो यहाँ पर हमें ये पूरा समझ में आ गया कि ये किस तरह से वॉर्टेक्स का पूरा हमें करना है, और उसका एक एक मैंने आपको डेटा भी दे दिया। फाइनल आता है आपकी हेजिंग। तो हेजिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी ट्रेड को ओवरनाइट कर रहे हो तो हेजिंग इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेजिंग। नेवर टेक एनी ट्रेड विदाउट हेजिंग ओवरनाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो सकता है, एंड अ गुड इन्वेस्टर और अ ट्रेडर ऑलवेज कंसिडर्स एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट। तो यहां पर बात कर लेते हैं हेजिंग की। बहुत सिंपलिस्टिक हेजिंग है। जिस मेन प्रोडक्ट को आपने सेल किया है, जो भी आपने मेन प्रोडक्ट सेल किया है, उसी प्रोडक्ट को, उसी यानी सेम स्ट्राइक को आप बाय करेंगे वीकली एक्सपायरी से। तो मान लीजिए मैंने मेन प्रोडक्ट में 21,000 की लीप पुट सेल की हुई है, तो मैं 21,000 की ही लीप पुट बाय कर लूंगा ऑफ द वीकली एक्सपायरी। अब कई बार आपके पास वीकली एक्सपायरी अवेलेबल नहीं होती, तो आप मंथली एक्सपायरी भी बाय कर सकते हो, बट अवॉइड इट। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि सर वीकली नहीं है तो कौन सा बाय करूं, वीकली नहीं है तो भैया मंथली बाय कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं मंथली बाय कर रहा हूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत मामूली से, लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस प्रोडक्ट को बेचा है उसी प्रोडक्ट का वीकली बाय कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई वीकली तो जल्दी एक्सपायर हो जाती है, उस केस में क्या करना है? तो जो भी वीकली एक्सपायरी है, जिस भी दिन को हो रही है, उससे 1 डे बिफोर रोल ओवर कर दीजिए इन द सेम स्ट्राइक। तो समझिए, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, एज्यूम कर लेते हैं निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, एवरी थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी एवरी थर्सडे को होती है। तो आप इसे, जो भी इसका रोल ओवर है, हेजिंग का रोल ओवर जो है वो आप वेडनेसडे इवनिंग को कर दोगे, दैट इज वेडनेसडे 15 मिनट्स बिफोर क्लोजर ऑफ द मार्केट। 15 मिनट मार्केट के क्लोजर से पहले आप इसे रोल ओवर कर दोगे, दैट इज रोल ओवर वुड हैपन एट 3:15। या तो ट्रेड बदल जाएगा या रोल ओवर हो जाएगा। तो लेट सपोज हमने एक हेजिंग ली, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हमने 11th को ट्रेड बनाया, दैट वाज फॉर द एक्सपायरी ऑफ 14th। तो ये वीकली एक्सपायरी हेज था 14th
नवंबर की एक्सपायरी के लिए। इसे इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो 14 नवंबर की एक्सपायरी थी, इसे हमने रोल ओवर कर दिया इस हेजिंग को इन द सेम स्ट्राइक। देख लीजिए, फॉर 13 नवंबर को मैंने रोल ओवर कर दिया फॉर द एक्सपायरी ऑफ 21st, और 21st की एक्सपायरी को मैंने रोल ओवर कर दिया 20 में ही, दैट इज एक दिन बिफोर एक्सपायरी, इनटू द एक्सपायरी ऑफ 28, और 27 आने से पहले ट्रेड ही रिवर्स हो गया, कॉलर से पुटों में चले गए। तो आप देखिए 22 को हमने 28 की एक्सपायरी खरीद ली। तो रोल ओवर आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मंथली प्रोडक्ट खरीद के चल रहे हो तो ये रोल ओवर बच जाता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रोकरेज है वो बचती है, लेकिन ब्रोकरेज अगर आप बचा रहे हो तो हेजिंग की कॉस्ट ज्यादा आ जाती है थोड़ी सी। तो इट्स ऑलवेज अ बैलेंस। तो ये एक बैलेंस है जो कभी नहीं टूटता, तो आप उस बैलेंस को ले सकते हो। मेन प्रोडक्ट से आपने मेन प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट बेचा हुआ है सेम प्रोडक्ट से और आपने हेजिंग कर ली, और ये रूल भी यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं रूल बुक में गिवन है। हेज विद पावर ऑफ वीकली एक्सपायरी, रोल ओवर द हेज 1 डे बिफोर द एक्सपायरी। अब आई होप आपको पूरा सेटअप क्लियर हो गया होगा। सेटअप हैज ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। द ओनली थिंग इज इफ यू कैन टेक दोज रिजल्ट्स। और वो रिजल्ट्स आप कब ले सकते हो? जब बाजार में या दुनिया के किसी भी विंग में डिसिप्लिन से, रेगुलरिटी से काम करो। कभी भी बाजार में इमोशनल मत होना। इमोशंस डोंट वील्ड रिटर्न्स, इमोशंस डोंट वील्ड रिजल्ट्स। इमोशन से परेशान करते हैं और दुख देते हैं। एंड वॉट यू डू टूडे would decide all your tomorrows, and you have to do it to see it, to believe it. और यहां पर तो मैं इनफैक्ट ये बोलूंगा, start it to, मतलब believe it, start it and see it. Believe it, start it and see it. But to see it, you must have the willpower to do it at least for 1 year regularly. बीच में रुक जाओ, बीच में वॉल्यूम बढ़ा दी, बीच में वॉल्यूम घटा दी, अब बढ़ा दे, अब घटा दे, अब बढ़ा दे, अब घटा दे, ये नहीं। कंसिस्टेंट क्वांटिटी अपनी सिलेक्ट कर कर उसे पूरा पहले 1 साल कंसिस्टेंटली चलाओ, फिर देखो, अपने आप को रीएनालाइज करो एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। विद दिस रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओगे। एंडिंग माय वीडियो, योर होस्ट एंड हिट एंड लीव मेंटर सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।